एक गुड़िया जिसे कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल है। एक ऐसी डॉल जिसके अंदर कहते हैं बुरी आत्मा है। पिछले 55 सालों से शीशे के जार में तंत्र मंत्र करके एक म्यूजियम में रखा गया है और बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, कोई इसे खोले ना क्योंकि यह खतरनाक है और इसमें बुरी आत्मा है। एनाबेल डॉल, इसके नाम एक फिल्म भी बनी है। 55 साल बाद पैरानॉर्मल यानी तंत्र मंत्र के जो एक्सपर्ट हैं उनकी टीम ने यह तय किया क्यों ना एनाबेल डॉल को म्यूजियम से बाहर निकाल कर अलग अलग जगह पर ले जाकर उसकी नुमाइश की जाए और लोग आकर देखेंगे और पैसा कमाया जाएगा। अब एनाबेल डॉल तो पहले से मशहूर थी, अब लोग महंगी महंगी टिकटें लेना शुरू कर दिए। एनाबेल डॉल को म्यूजियम से बाहर निकालने वाले शख्स का नाम था डेन रिमेरा। डेन रिमेरा एनाबेल डॉल को लेकर निकल गए शहर शहर नुमाइश करने के लिए। टिकट का प्राइस भी रख लिया $50, इंडिया करेंसी में लगभग 4,500 रुपये। लोग आते, टिकट लेते, देखते और चले जाते। अब रात हो गई। डेन रिमेरा अपनी टीम के साथ वहाँ होटल में रुकते हैं और एनाबेल डॉल को वैन में लॉक कर देते हैं। डेन रिमेरा और उनकी टीम के लोग सो जाते हैं। अब सुबह होती है। डेन रिमेरा नहीं उठते। उनकी टीम के लोग उनको उठाने पहुंचते हैं, तब डेन रिमेरा बेहोश पड़े हुए थे। उनको फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उन्हें मृतक घोषित कर देते हैं। डेन रिमेरा की मौत हो गई। डेन रिमेरा की मौत होते ही अखबारों में यह खबर आग की तरह फैल गई। एनाबेल डॉल पहली बार 55 साल के बाद म्यूजियम से बाहर निकाली गई थी। अब हुआ यूं कि लोगों का कहना है कि एनाबेल डॉल ने ही जान ली है। अब बाहर वैन में देखा गया तो एनाबेल डॉल गायब है। वैन में कोई नहीं और वैन लॉक है। एनाबेल डॉल का जो इतिहास रहा है 55 साल पहले, उसकी वजह से सब एनाबेल डॉल को डेन रिमेरा की मौत का कारण समझ रहे हैं। लोगों ने कहा कि किसी साधु ने तंत्र मंत्र करके इसे म्यूजियम में बंद किया था। कहा था इसको कभी खोलना मत। ऊपर लिखा भी गया था कि कभी खोलना मत वरना यह बुरी आत्मा बाहर आकर अपना आतंक मचाना शुरू कर देगी। लेकिन अब वह म्यूजियम से बाहर आ चुकी थी और डेन रिमेरा की मौत भी हो चुकी थी। उसके बाद एनाबेल डॉल गायब है। इस घटना के होने के बाद तंत्र मंत्र के एक्सपर्ट लोग भी इसमें लग गए। तो इसमें खबर आ रही है कि जब एनाबेल डॉल को शहर शहर घुमाया जा रहा था तो उसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले। अब हाल ही में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है डेन रिमेरा की, उसमें हार्ट से मौत बताई जा रही है। बाकी के लोग मौत को एनाबेल डॉल से जोड़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है यह सब बकवास बात है। मौत हार्ट से हुई है, लेकिन जो डेन रिमेरा के साथ उनके टीम के लोग रुके थे वह बोले कि रात में बिल्कुल सेहतमंद थे, बिल्कुल हट्टे कट्टे सोने गए, उठे नहीं। अब सवाल यह है, क्या रात को एनाबेल डॉल ने वैन से निकलकर कुछ ऐसा किया जिससे डर कर डेन रिमेरा को हार्ट आ गया? इस घटना के बाद सबको एनाबेल डॉल की कहानी याद आने लगी, क्योंकि एनाबेल डॉल वैन में नहीं पाई गई। 55 साल पहले आखिर क्या हुआ था, आइए बताते हैं इसकी कहानी। 1970 में ही अमेरिका में एक माँ थी, उनकी एक बेटी थी, नाम था डोना। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। अब डोना का बर्थडे था तो माँ ने सोचा क्यों ना डोना को एक बर्थडे गिफ्ट दिया जाए। अब माँ दोनों को लेकर मार्केट पहुंच गए। वहाँ उन्हें एक गुड़िया पसंद आती है। माँ ने गुड़िया डोना को गिफ्ट कर दी। डोना बहुत खुश हुई। अब डोना पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वह अपने अपार्टमेंट में अपने फ्रेंड के साथ रहती थी। डोना डॉल को लाकर अपने अपार्टमेंट में रख देती है। शुरू के 1-2 दिन तो वह नॉर्मल रही, लेकिन फिर डोना ने महसूस किया कि वह डॉल हिलती है। लेकिन डोना ने इसे अपना वहम समझा। फिर इसने महसूस किया कि यह डॉल मुड़ती भी है इधर उधर अपने आप। उसे फिर लगा गलतफहमी है, लेकिन उसको यकीन तब हुआ जब उसने देखा कि वह डॉल को जहाँ रखती है
वह वहाँ नहीं रहती, उसकी दूसरी जगह मिलती है। कभी बेड पर दिख जाती है, कभी नीचे दिख जाती थी, कभी कहीं और। अब उसे पहली बार कुछ डाउट हुआ और वह डरी। फिर उसने ध्यान देना शुरू किया कि वह डॉल को कहाँ रख रही है, और जब पढ़ाई करके वापस आती और देखती कि जहाँ रखा है वहाँ तो है नहीं, कहीं और पड़ी हुई है। अब उसने अपने दोस्त से बात की, उसके दोस्त ने ध्यान दिया तो उसको भी ऐसा ही लगा। डोना का एक और दोस्त था जो कि लड़का था। अब दोनों लड़कियां उस लड़के से सारी बात बताती हैं तो लड़का बोलता है, पता नहीं क्यों यह डॉल मुझे शुरू से ही नहीं पसंद है, मुझे कुछ अजीब सी लगती है। अब धीरे धीरे यह बात डोना के दिमाग में बसनी शुरू हो गई। अब डोना ने उस डॉल को एक दिन रूम में बंद किया और वह बंद करके पढ़ाई करने चली गई। अब हुआ कुछ ऐसा, जब वो डोना पढ़ाई करके वापस आई तो देखी डोना के बगल वाले कमरे में जिसमें उसने लॉक किया था उसमें वह डॉल नहीं है, बल्कि डॉल बाहर है। अब डोना डर गई। वह सोचती कमरे को लॉक तो मैंने खुद किया था, तो डॉल या बाहर कैसे। अब डोना की नज़र एक चमड़े के पेपर पर जाती है जिस पर एक नोट लिखा होता है, हेल्प मी। इस समय चमड़े का कागज़ या पेपर कोई इस्तेमाल नहीं करता था। अब उसने दो तीन बार उस नोट को देखा जिस पर लिखा था हेल्प मी। हैंडराइटिंग ऐसी थी जैसे किसी बच्चे ने लिखा हो। डोना फिर परेशान हो गई। फिर दूसरे दिन उसने देखा कि घर का पूरा सामान उलट पुलट है और घर में कोई नहीं था और डॉल भी अपनी जगह पर नहीं है। फिर एक दिन उसने नोटिस किया कि डॉल के हाथ में और कपड़े पर ब्लड के निशान हैं। इस परेशानी को डोना ने अपने दोस्त के साथ शेयर किया। दोस्त ने सलाह दी कि गुड़िया को बाहर फेंक दो। अब दूसरे दिन उसका दोस्त सो रहा था। सोते हुए उसने बहुत तेज से चीखा तो डोना और उसकी सहेली दोनों भागकर उसके पास गई। तो उसने बोला, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो लड़के ने बोला, तुम्हारी गुड़िया मेरा गला दबा रही है, वो मुझे मारना चाहती है। दोनों को हंसी आ जाती है। उसे लगता है कि यह कोई सपना देख रहा है, क्योंकि डोना अपने साथ डॉल को रखी थी, लेकिन उसे डॉल की हरकतें रुकती नहीं है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर उन लोगों ने परेशान होकर चर्च में एक फादर थे उनके पास जाते हैं जो तंत्र मंत्र करते थे। उनसे सारी बातें शेयर करते हैं। चर्च के फादर, जैसे अपने यहाँ साधु संत होते हैं, चर्च के फादर ने कहा, आप लोग परेशान ना हो, मैं कल घर पर आता हूँ तो उसे डॉल को मेरे सामने रखना जैसा कि उन्होंने कहा था। अब सुबह फादर आते हैं, गुड़िया को देखते हैं और कहते हैं, मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं। डोना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ वक्त के बाद फादर ने डोना से कहा कि एक बच्ची इस अपार्टमेंट में रहा करती थी। उस बच्ची की आत्मा इस गुड़िया में आ गई है। एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी इसी अपार्टमेंट में 7 साल पहले, और उस बच्ची का नाम था एनाबेल। अब डोना डर गई। डोना ने सोचा, अब इसे बाहर फेंक देंगे, अपने साथ नहीं रखेंगे। तो फादर ने कहा, पहले अपार्टमेंट में रहा करती थी एक बच्ची है, इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डोना ने कहा, ठीक है, वहाँ उस डॉल को रख लेती है। फिर कुछ दिनों बाद ही डॉल की हरकतें बढ़ने लगी। अब एक दिन डोना घर में नहीं थी, बाकी उसके दोनों दोस्त घर में रुके हुए थे। तो दूसरे कमरे से डोना के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो दोनों दोस्त, डोना तो घर पर है नहीं, लेकिन फिर भी भागकर उस कमरे में गए तो देखते हैं डोना तो नहीं है, लेकिन वह डॉल कुछ अजीब हरकतें कर रही है। वह डॉल अपनी आंखें और हाथों को हिला रही थी, डोना की तरह चिल्ला रही थी। वह दोनों दोस्त जब डोना घर आती है तो उनसे सारी बातें बताते हैं। अब डोना को भी लगता है कि हद से ज़्यादा हो रहा है। अब फिर से वो फादर के पास गए
तो फादर ने कहा कि असल में 7 साल पहले जिससे एनाबेल की मौत हो गई, उसे किसी बॉडी की तलाश है जिसके अंदर वह दाखिल होना चाहती है, और उसे डोना पसंद है, इसलिए वह डोना के पास आई है और उसको छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। यह सुनकर डोना और घबरा गई कि अब क्या करें। फिर फादर ने कहा, अच्छा चलो मैं इसको लेकर जाता हूँ, मेरे से ऊपर के जो जानकार फादर हैं उनको दिखाता हूँ। फिर वह फादर इस डॉल को लेकर चले जाते हैं। जैसे ही कुछ दूर जाते हैं उनकी कार की ब्रेक फेल हो जाती है, लेकिन फादर समझ गए थे कि यह सब एनाबेल की चाल है। उन्होंने अपना तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया, फिर अपना ब्रेक सही करके चले जाते हैं। वहाँ जाकर उनसे बड़े जो फादर रहते हैं उनको सारी बातें बताते हैं, और बड़े फादर जो थे वो कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, इसमें कोई आत्मा वात्मा नहीं है। फिर जैसे ही वह यह कहकर बाहर जाते हैं, पता चलता है उनके ब्रेक फेल होने से उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई। अब फादर को यकीन हो गया है कि इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। अब यह बात धीरे धीरे हर जगह फैल गई थी। इसकी जानकारी पढ़ने पर एक हस्बैंड वाइफ इस पर रिसर्च करने पहुंचते हैं, वो भी तंत्र मंत्र के जानकार थे, और जब उस डॉल को देखते हैं तो हस्बैंड हंसकर कहता है, अरे इस गुड़िया की बात हो रही थी कि इसमें आत्मा है, और मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से अपने वाइफ के साथ कुछ देर बाद चले जाते हैं। तभी जैसे बाहर निकलते हैं तो खबर मिलती है कि उनका भी ब्रेक फेल होने से एक्सीडेंट हो गया है, हस्बैंड की मौत हो गई है। अब वो फादर भी घबरा जाते हैं और डोना से कहते हैं, इस डॉल को तुम्हारे पास रखना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। इससे पहले से ही एक बॉडी की तलाश है और यह अब बच्ची नहीं रही, यह खतरनाक आत्मा बन चुकी है। इसे ऐसा करता हूँ कि अपने साथ ले जाकर कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर ग्लास के जार में बंद करके म्यूजियम में रख देता हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया और उसके ऊपर लिख देते हैं, इसे कभी खोलना मत, यह डेंजर है। लेकिन अब 55 साल बाद डेन रिमेरा साहब ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना इसे म्यूजियम से बाहर निकाला जाए और शहर शहर घुमाया जाए और लोगों को दिखाया जाए। अब 55 साल बाद एनाबेल बाहर आती है और रिमेरा साहब उसको लेकर शहर शहर दिखाने पहुंच जाते हैं। दिखाते तो हैं पूरे शहर में, सबको टिकट बेचते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन अंत इसका ऐसे होता है डेन रिमेरा की मौत से। डेन रिमेरा भी अमेरिका के पूर्व सैनिक रह चुके थे। तंत्र मंत्र की जानकारी होने के बाद उन्होंने एक परीक्षण करना चाहा एनाबेल डॉल से और उसका नतीजा डेन रिमेरा की मौत हुई।